आइए हम गिनती अध्याय 21 में क्रूस के बारे में भविष्यवाणी पर करीब से नजर डालें। आइए हम गिनती अध्याय 21 आयत 4 देखें। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करें। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल के एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। क्या पीतल के सांप ने इजरायलियों को बचाया? यदि पीतल के सांप ने इजरायलियों को बचाया होता, तो क्या आज सभी लोगों को पीतल का सांप बनाकर बीमार होने पर ठीक होने के लिए उसे नहीं देखना चाहिए था? ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर ने यह नहीं कहा होता, जो पीतल के सांप को देख ले वह जीवित बचेगा, तो पीतल का सांप बनाकर 100 या 1000 बार भी उसे देखने पर क्या वे जीवित बच सकते थे? उस शक्ति का स्रोत क्या है जिसने जहरीले सांपों द्वारा काटे गए इजरायलियों को चंगा किया? परमेश्वर के वचन के कारण जो पीतल के सांप को देख ले वह जीवित बचेगा, इजरायली उसे देखकर जीवित बच सके। यदि परमेश्वर की ओर से ऐसा कोई वचन न आया होता, तो उनके लिए हजारों बार पीतल के सांप को देखना व्यर्थ और बेकार होता। फिर भी चूंकि मनुष्य बहुत मूर्ख है, इसलिए वे परमेश्वर की अदृश्य शक्ति से अनजान रहते हैं। उन्होंने यह कहते हुए लगभग 1000 वर्षों तक पीतल के सांप की उपासना और सेवा की पीतल के सांप ने हमें बचाया है। आइए हम दूसरा राजाओं अध्याय 18 आयत 1 पर जाएं। एला के पुत्र इजराइल के राजा होशे की तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हेजेकिया राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था, और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। यह पीतल का सांप है जो मूसा ने बनाया। हिजकिय्याह का समय मूसा के समय के लगभग 1000 वर्ष बाद का था। तब तक इजरायली पीतल के सांप की पूजा करते थे। इसलिए हिजकिय्याह ने क्या किया? उसने उसे चूर चूर कर दिया, और उसने उसका नाम नहुश्तान रखा। आयत 5। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ, और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका नाम सफल होता था। क्या यह अच्छी बात नहीं है कि उसने पीतल के सांप नहुश्तान से छुटकारा पाया? नए नियम में यीशु ने इसे क्रूस के मामले से जोड़ा। आइए यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 आयत 12 के साथ जारी रखें। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने ऊंचे पर क्या चढ़ाया? मूसा ने किस तरह के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया? वह पीतल का सांप था। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। पीतल के सांप को एक खंबे पर चढ़ाया गया था और यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था।
और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। 2000 साल पहले यीशु इस पृथ्वी पर आए थे और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। क्या क्रूस के पास हमारे पापों का प्रायश्चित करने की शक्ति है? किसने हमें हमारे पापों से छुड़ाया और प्रायश्चित का अनुग्रह दिया? क्या यह यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू नहीं? भले ही क्रूस के अलावा किसी अन्य माध्यम से लहू बहाया गया हो, उनका लहू बहुमूल्य है। हमें अपने पापों की क्षमा के लिए क्रूस की आवश्यकता नहीं है। इजरायलियों ने परमेश्वर के वचन को एक ओर रखा कि जब तुम पीतल के सांप को देखो तो जीवित बचोगे। उन्होंने 1000 से अधिक वर्षों तक पीतल के सांप की पूजा और सेवा की, जो एक साधन से ज्यादा कुछ नहीं था। आज संसार के धार्मिक लोग यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू की आड़ में किसकी आराधना करते हैं? वे क्रूस को हार की तरह पहनते हैं, इसे चर्च के ऊपर लगाते हैं और इसे वेदी और दीवार पर उत्कीर्ण करते हैं। ऐसा करके वे क्रूस की आराधना कर रहे हैं। राजा हिजकिय्याह के समय में जब हिजकिय्याह ने फसह का पर्व मनाया, तो उसने पीतल के सांप को चूर चूर कर दिया। उसने परमेश्वर से बहुत प्रशंसा पाई। पुराने नियम के सभी कार्य एक छाया है, नए नियम में होने वाली घटनाएं वास्तविकता है। उन लोगों के बीच समान संबंध है जिन्होंने पीतल के सांप की पूजा की और जो लोग क्रूस की पूजा करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें पीतल के सांप की घटना के माध्यम से जागृत करते हैं कि जैसे राजा हिजकिय्याह ने पीतल के सांप को चूर चूर कर दिया, वैसे ही क्रूस एक मूर्ति है जिसे नष्ट किया जाना चाहिए।